गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो इंटीग्रेशन के टाइप में हम लोग अभी तक के जो पढ़ चुके हैं उस टाइप में हम जो रिवाइज कर लेते हैं। साइन और कॉस को लेकर हमने साइन इंटू कॉस सेम एलएफ होगा तो न्यूमरेटर में, जिसको इंटू 2/2 के एडजस्टमेंट करते हैं। साइन इंटू कॉस अगर डिनोमिनेटर में होगा तो भी वही बात है, और सेम एलएफ में अगर आपके पास में साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर होगा तो तब भी आप इंटू 4 की एडजस्टमेंट करते हैं, कोसेक स्क्वायर में बदलता है। ओके, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन प्रेजेंट होगा, न्यूमरेटर में कुछ ना हो या साइन कॉस में से कुछ हो तो कॉन्जुगेट लेते हैं। ओके, बाद में साइन ऑफ डिफरेंट एलेप्स का प्रोडक्ट होगा या फिर साइन इंटू कॉस होगा डिफरेंट एलेप का, तो इंटू 2 करके डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले का यूज करते हैं। बाद में साइन अपॉन साइन या साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन कॉस डिफरेंट एलेप सो दैट उन लीनियर एंगल्स की सम कांस्टेंट होती होंगी यानी वेरिएबल कैंसिल होता होगा, तो डिनोमिनेटर का एंगल न्यूमरेटर में एडजस्ट करके ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, 1 अपॉन ऊपर में कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में साइन इंटू कॉस डिफरेंट एलेप्स सो दैट एलेप्स की एडिशन कांस्टेंट होंगी, तो सिमिलर टर्म्स के लिए साइन ऑफ वो एलेप की एडिशन वाला कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, और फिर फॉर्मेट वही होगा कि डिनोमिनेटर के एंगल्स को न्यूमरेटर में लाना। इतना भी याद रखा तो आगे खुद ब खुद आपको प्रोसेस याद रहेगी। ठीक है, तो ये सारी जो फॉर्मेलिटीज है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रयास क्या रहेगा कि डिनोमिनेटर का टर्म न्यूमरेटर में लाना या फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लाना, क्योंकि हमको पता है कि अगर डिनोमिनेटर एग्जैक्ट ऊपर आ जाए तो कैंसिल हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव या डिनोमिनेटर के अंदर के जो भी फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा उसका भी डेरिवेटिव आ गया तो भी हम उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन पढ़े थे हमने 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक या फिर ओनली 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। हम तो इसमें अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से 5 या 3 या 2 ग्रुप्स के जो फॉर्मूले हैं वो आपका आ जाएगा, और फिर इसी को लेते हुए बाद में हमने पढ़े लीनियर फंक्शन अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। इसमें हम ऐसे ए और बी फाइंड कर लेते हैं कि लीनियर फंक्शन में आपका उस क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव आ जाए, यानी कि लीनियर इज इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी, ऐसे ए और बी हम फाइंड करते हैं। देन डिनोमिनेटर रहा तो भी डिस्ट्रीब्यूट और मल्टीप्लाई में रहा तो भी डिस्ट्रीब्यूट, और यहाँ ब्रैकेट सिस्टम को सिस्टमैटिक फॉलो करना होता है। ठीक है, सब पढ़ने के बाद अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर, हालांकि ये कहने के लिए एल्गोरिदम के थ्रू हम निकलते हैं, लेकिन एक बार अगर तुमको खुद से चालाकी आ जाए तो ये एल्गोरिदम भी कुछ काम के नहीं, अपनी ही मर्जी से आप इंटीग्रेबल बना सकते हो। फिलहाल तो एल्गोरिदम ऐसा है कि कोई भी पॉलिनोमियल होगी, पॉलिनोमियल इन द सेंस वहां पर डिग्री डिफाइन होती है, पता है ना आपको, न्यूमरेटर में वेरिएबल का पावर होल नंबर, ये रेज टू होल नंबर मतलब पावर होना चाहिए 0 1 2 3 4 लाइक दिस। अपॉन में नहीं चलेगा, यानी कि नेगेटिव पावर नहीं चलेगा, रेडिकल साइन नहीं चलेगा, तो कोई भी एक पॉलिनोमियल होगा और दूसरा एक लीनियर फंक्शन किसी भी पावर में होगा। ओके, तो लीनियर फंक्शन किसी भी पावर के अंदर अगर होगा तो क्या करते हैं, तो मैंने क्या किया, इस पावर को 2 हिस्से में क्लासिफाई किया कि अगर ये पावर इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल मतलब 1 2 3 4 -1 -2 लाइक दिस। ओके, तो ऐसे कंडीशन में ये एल्गोरिथम में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट दैट लीनियर फंक्शन इज इक्वल टू टी, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर dx को इन टर्म्स ऑफ dt में कन्वर्ट करेंगे। हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dx वैल्यू निकालते कि नहीं। ओके, और उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस वन, ये जो आप पुट करेंगे इसमें से x की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, और वो जो x की वैल्यू है t के टर्म में वो p ऑफ x जो पॉलिनोमियल होगा उसमें आप पुट कर देंगे। वाई देखो, अगर यहाँ ये इंटीग्रल पावर होगा तो इसे हम क्या पुट करते हैं t, लेकिन अगर यहाँ ये पॉलिनोमियल कितनी भी डिग्री की हो सकती है, इवन ये कुछ भी लीनियर फंक्शन हो सकता है। ओके, तो अगर यहाँ आपका एलएफ का पावर फ्रैक्शनल होगा p बाय क्यू फॉर्म में, क्यू नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ से ये जो रूट हटाने के लिए, ऑर्डर n हटाने के लिए नीचे बेस में, मतलब टेकिंग nth पावर, बेस में n है ना, आपको पता है ना फ्रैक्शन m बाई n बनेगा, ये फ्रैक्शन m बाई n बनेगा, तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या बनेगा n ना, तो वो n हटने के लिए आपको रेस्ट पावर n आना चाहिए। तो ये सोचकर हम यहाँ क्या पुट करेंगे, उस एलेफ को पुट करेंगे t टू द पावर n। वेरी सिंपल, जब हम
यहाँ टी की पावर n पुट कर देंगे तो वो n इस n से क्या हो जाएगा, वो n इस n से कैंसिल हो जाएगा। ओके, पावर m बाई n आएगा कि नहीं, n n कैंसिल। तो इस प्रकार से बाद में इंटीग्रल पावर में आपके कैलकुलेशन जो है वो आप कर पाएंगे। ठीक है, अभी आपको एग्जांपल से अच्छे समझ में आएगा। देखो कि ये आपका इंटीग्रल ऑफ टी ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ एल एफ है ना, एल एफ। ओके, अब यहाँ पर इस एल एफ का पावर क्या है, 1/2। एल एफ का पावर 1/2 है, इसका मतलब ये इंटीग्रल पावर नहीं है। ओके, बाई 2 है ना, तो हम क्या करेंगे फिर एल एफ को पुट करेंगे टी स्क्वायर। जैसे बाई 3 रहा तो टी टू द पावर क्या पुट करेंगे, यहाँ बाई 3 आएगा ना, 1/3 अगर रहा तो 3 रहा तो टी टू द पावर 3 पुट करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं सीधा बता रही हूँ कि क्या पुट कर रहे हैं, टी टू द पावर n पुट कर रहे हैं ना, तो जो भी यहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया तो 2 होता है ना, तो टी का पावर 1/2। अगर यह 5 होता तो टी का पावर 1/5 लाइक दिस। ओके, तो पुट दिस टर्म इज इक्वल टू टी स्क्वायर। फिर यहाँ से हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, dx को dt के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, -5 इंटू इसका dx आएगा इज इक्वल टू टी dt आएगा। देन dx इज इक्वल टू ये यहाँ से आएगा -2t/5 और ये रहा आपका dt। ओके, सिमिलरली और साथ में क्या बोला हमने कि फाइंड वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन, चाहे इधर भी बोलेंगे तो फाइंड वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो तो क्या आएगा, 6 - t² अपॉन 5 आएगा, ये होगी x की वैल्यू और ये जाके आपको p ऑफ x में पुट करना है। देन क्वेश्चन बिकम्स इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट 2 इंटू एक्स की जगह पर ये वाला टर्म का होल, ये x का स्क्वायर है ना, तो इसका होल स्क्वायर एज इट इज -1 और ये ब्रैकेट कंप्लीट इनटू ये स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर इनटू dx की जगह पर -2/5 t dt। ओके, अब इसके बाद आप देखेंगे कैलकुलेशन के लिए यहाँ से -2/5 और इनटू का कांस्टेंट आप बाहर दे सकते हैं। देखो ले लिया बाहर में, यहाँ का ये आएगा t और ये रहा t, तो t और t क्या बन जाएगा, ये t और आने वाला ये वाला t और t क्या बचेगा, हाँ तो ये टी स्क्वायर रहेगा। ओके, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखो a - b होल स्क्वायर में a स्क्वायर 36 - 2ab + b स्क्वायर ऐसा आएगा और नीचे में 25 आएगा, 25 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इस तरीके से और ये बाहर में रहा आपका 2 और ये टी स्क्वायर बन गया और ये रहा dt। 36 और -25 इसका आएगा 11 और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 11 जो आएगा ना, तो अब ये टी स्क्वायर से इसको इंटू कर देंगे तो क्या आएगा, बोलो बोला 11 इंटू टी स्क्वायर -12t² इंटू टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4 इंटू टी स्क्वायर। इसका टर्म बाय टर्म जो कैलकुलेशन होगा वो वहां पर हम लिख देंगे और 25 को ये अपॉन में इधर बाहर ले लेंगे। ओके, तो इसका फिर क्या आएगा, -4 आएगा, -4 अपॉन 125। ओके, और ये मल्टीप्लाई करके जो आ गई ये वाली स्टेप आ गई। ठीक है, और ये आने के बाद अब क्या हो जाएगा, बोलो बोला ये ऐसा और फिर ये 11t² माइनस ये ऐसा टर्म बाय टर्म इंटीग्रेबल आ गया। तो n द पावर ऑफ एल में क्या आएगा, t टू पावर n+1 अपॉन n+1। ओके, अपॉन द डेरिवेटिव एल एफ में 1 ही आएगा माइनस इसका t⁵ अपॉन 5 इंटीग्रल t का डेरिवेटिव 1 ही आएगा और प्लस इसका t⁷ अपॉन 7 हो गया खत्म आंसर। एंड देन आपका ओरिजिनल जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्या था, 6 - 5x था। तो हम क्या करेंगे फिर t² इज इक्वल टू 6 - 5/x, तो फिर t इज इक्वल टू क्या बनेगा, 6 - 5x का स्क्वायर रूट यानी कि पावर 1/2। ओके, तो t के जगह पर पावर 1/2 किसका रखेंगे, इसका 6 - 5x का। ठीक, यहाँ पर क्या बनेगा t³ यानी कि 6 - 5x का पावर 3/2 हो जाएगा। तो ये खुद बनेगा पावर 1/2 और ये रेस्ट टू पावर 3 है ना, फिर 3/2 बन जाएगा। तो यहाँ पुट करेंगे 6 - 5x का ये यहाँ t की जगह पर तो पावर 5/2 हो जाएगा। यहाँ पुट करेंगे 6 - 5x का पावर 7/2 हो जाएगा और फिर ओरिजिनल पुट करके ये रहा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन वापस से देखो, इंटीग्रल ऑफ लिनियर फंक्शन यहाँ पर अपॉन लिनियर टू द पावर 2/3। हाँ, पावर के अंदर जो लीनियर है वो हम सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज करेंगे। ठीक है,
और जो दूसरा लीनियर फंक्शन जो दिया हुआ है वो कैसे यूज करेंगे, पी ऑफ एक्स की जगह पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये हो गया आपका पी ऑफ एक्स की जगह पर ले लो इसे, और ये जो ओरिजिनल जो फिक्स लीनियर ही के लिए हम सोच रहे हैं, मतलब एक किसी भी डिग्री का हो सकता है, लेकिन एक फंक्शन कंपलसरी हमने हमारे एल्गोरिथम में लीनियर लिया है। ओके, तो लीनियर फंक्शन रेस्ट पावर 2/3। ओके, तो डिनोमिनेटर में 3 है ना, रूट है ना 3, तो हम क्या पुट करेंगे, इसे पुट करेंगे t टू द पावर 3, ताकि वो नीचे डिनोमिनेटर का जो क्या बोलते हैं उसको, रूट जो है, ओके, टर्म जो है वो कैंसिल हो जाए, तो आपके पूरी कैलकुलेशन जो है ना वो इंटीग्रल में आ जाए। मतलब इंटीग्रल कैलकुलेशन में और फ्रैक्शनल कैलकुलेशन में थोड़ा फर्क तो पड़ता है कि नहीं। अगर आप इसको एज इट इज टी पुट किए तो भी ये क्वेश्चन बनता है, लेकिन लेंथ भी बढ़ेगी और जगह जगह पे फ्रैक्शंस की एडिशन सब्ट्रैक्शन आएगी। ओके, तो जितना हम लोग इजीली कर सकते हैं, तो भी क्यों फ्रैक्शंस की एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ जाए। ओके, तो ये सोचकर इसे हम पुट करेंगे t टू द पावर 3। ओके, सो फिर यहाँ t टू द पावर 3 पुट कर दिया, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dx आ जाएगा 3t² dt अपॉन 2 आएगा। ओके, तो ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन, और फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर इस p ऑफ x में, p ऑफ x की जगह पे जो दिया होगा ना उसके अंदर x की जगह पे पुट करना है। तो x का आंसर क्या आएगा ये, और ये यहाँ पर जाके पुट कर दिया, देन इंटीग्रेट ऑफ ब्रैकेट 3 इंटू एक्स की जगह पर, और ये रहा +2, और ये रहा आपका t टू द पावर, सॉरी इसकी जगह क्या पुट कर रहे हैं अपन, t क्यूब टू द पावर 2/3। ओके, dx की जगह पर आएगा 3/2 t² dt। t स्टेप समझ में आ गया आपको। अब यहाँ से क्या होंगे, ये 3 विल बी कैंसल, ये बन जाएगा t², और ये t² विल बी कैंसल। तो ये एकदम इजी हो जाता है क्वेश्चन, और यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और होल डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये रहा आपका 3/2 जो भी स्टेप में देखो ऐसे 3/2 होल को हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया इस 3/2 को, इसको से मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, होल डिवाइड बाई ये जो 2 आएगा ना, ये 2। ओके, और यहाँ एक मिनट, यहाँ से क्या आएगा आपका 2 आएगा, हाँ तो ये 2 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो t² और ये t² क्या हो जाएगा, कैंसल, और ये 3 और 4 का क्या बन जाएगा 7, और ये 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा 4, ये आएगा आपका 4 आएगा, ठीक है। और अब इसके आगे क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो आंसर क्या आएगा 3 इंटू इसका बनेगा t टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस 7 इंटू t। ओके, और फिर जो t टू द पावर 4, जैसे ये इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं 3/4 ब्रैकेट में 3 इंटू t टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस 7 इंटू t, और ये प्लस c, और फिर वापस से t के जगह पर क्या पुट करेंगे बोलो, 2x माइनस 1 टू द पावर 1/3, क्योंकि t क्यूब इज इक्वल टू 2x माइनस 1 है ना, तो फिर t इज इक्वल टू क्या बनेगा, इसका रेस्ट टू पावर 1/3। तो यहाँ क्या आएगा फिर 3/4 इंटू 2x माइनस 1 टू द पावर 4/3 प्लस 7 इंटू 2x माइनस 1 टू द पावर 1/3 एंड देन प्लस c। ये रहा आपका आंसर। चलो लिख लो इसको। हाँ, सी हियर द क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ 5y² माइनस 2y प्लस 1 इंटू 7y प्लस 2 रेज़ टू पावर 3। तो अब क्या देखेंगे, यहाँ से LF टू द पावर n दिखाई दे रहा है आपको, और LF टू द पावर n के साथ में यहाँ पर हम बोल सकते एनी पॉलिनोमियल है ना, डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल है, इवन यहाँ पर LF भी चलेगा। ओके, डिग्री 3, 2, 4, 5 कितना भी पावर क्यों ना हो, बाइनोमियल एक्सपांशन से हम उसको एक्सपांड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा, जो आपका फिक्स LF है हम उसको क्या पुट करेंगे t। अगर ये रेडिकल साइन के अंदर होता, तो देखो मैं वापस से आपको बता रही हूँ कि अगर यही आपका क्यूब रूट ऑफ होता तो मैं इसकी जगह पर t टू द पावर 1/3 पुट करती थी, ताकि मैं वो वाला 1/3 का जो मैं पुट कर सॉरी क्यूब पुट करती थी, मतलब 1/3 ऑलरेडी पावर है, तो इसकी जगह पर t टू द पावर 3 पुट करती थी, तो वो वाला पावर 3 और ये वाला रेडिकल जो साइन के अंदर जो है ये रूट का 3 क्या हो जाता था, कैंसिल हो जाता था, और इसी सोच के साथ इसकी जगह पर t क्यूब पुट करती थी, समझे। लेकिन अब यहाँ पे रेडिकल साइन मतलब फ्रैक्शनल पावर तो है ही नहीं, तो ये आपका इंटीग्रल पावर मैंने दिया था, तो वेरी सिंपल, इंटीग्रल चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो,
इंटीग्रल पावर होगा तो सिंपली इसको टी पुट कर लो, क्योंकि आगे पूरे कैलकुलेशन इंटीग्रल ही होंगे। ठीक है, अब यहां से पुट कर दिया और उसके बाद में dy को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, देयरफॉर dy इज इक्वल टू dt अपॉन 7। ऑल्सो यहां से y की वैल्यू निकालती, क्योंकि ऑलरेडी आप t में चल रहे हो तो ये भी आपको t में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो फिर यहां से y की वैल्यू t के टर्म में फाइंड करो तो ये आ गया, और वो जाके यहाँ पुट कर दो। i इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, ब्रैकेट 5 इंटू वाई स्क्वेयर मतलब t माइनस 2/7 का स्क्वेयर माइनस 2 इंटू वाई की जगह पर t माइनस 2/7 ओके प्लस 1, ये रहा आपका ब्रैकेट कंप्लीट, और इसकी जगह पे हमने क्या पुट किया, t देन पावर 3 एज इट इज ओके इनटू, और dy की जगह पे dt/7, ये आपका रहेगा इंटीग्रल ग्रैंड का प्रेजेंटेशन। और ये 1/7 को हम लोग बाहर ले लेंगे तो क्या आएगा, 1/7 होल बाहर आ जाएगा। इसको एक्सपांड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, पूरा थ्रू आउट सिंप्लीफाई करने के बाद आपको टर्म बाय यहाँ पूरे टी के टर्म्स और लाइक टर्म भी करना होगा। आपको लाइक टर्म समझते हैं आपको, पावर 3 वाला पावर 3 से, टी स्क्वायर वाला टी स्क्वायर से, कांस्टेंट वाला कांस्टेंट से, और सभी लाइक टर्म हो जाने के बाद बाहर के टी कप से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो टर्म बाय टर्म उसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, और कौन सा आएगा, अनदर पावर ऑफ एल। ओके, और इंटीग्रेट करने के बाद उस t की जगह पे लास्ट में अपन क्या पुट करेंगे, 7y+2 जितने भी पावर है उसके अंदर ये रहेगा आपका आंसर। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। ओके, अब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ 2u-1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में 5α माइनस 5u और dx, बताइए क्या होगा। फर्स्ट में हाँ, तो फिर ये आपका विथ रिस्पेक्ट टू x में ये क्या हुआ, कांस्टेंट, तो ये पूरी तरह से आपका बाहर निकल जाएगा, और इसका अंदर में dx का आंसर आएगा x, और फिर दिस इनटू x ये रहेगा उसका आंसर प्लस c। ओके, अब मैं इसे यू कर दे रही हूँ तो अब क्या बनेगा, बोलो बना क्या आएगा। हाँ, देखो ये लिनियर फंक्शन u के अंदर है ना, और ये भी लिनियर फंक्शन u के अंदर, लेकिन पावर 2 इसको बोलेंगे p ऑफ u, पॉलिनोमियल इन एनी डिग्री, और ये रहेगा फिक्स लिनियर जो हमें चाहिए, ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर उल्टा भी तो कर सकते हैं। इसको हम लिनियर है ना, तो पावर के अंदर लिनियर है ना, तो इसको बोल सकते हैं p ऑफ u। मैं इसको एक्सपांड करने के बाद में p ऑफ u बोलने जा रही थी। ओके, अब ये भी लिनियर है तो मैं nth पावर के अंदर का लिनियर, और इसको बोल सकते p ऑफ u। समझ में आ गया कि नहीं। तो आप अभी यहाँ पर इसको एक्सपांड करके इसको p ऑफ u बोल सकते थे, तो इस यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करते थे, या फिर इसको nth पावर ऑफ LF अगर बोल दे तो ये बन जाएगा p ऑफ u। तो आप किसको पुट करेंगे, u इज इक्वल टू 2u-1 इज इक्वल टू t। इंटीग्रल पावर के अंदर लिनियर फंक्शन होगा तो आप ऑर्डिनरी t पुट कर सकते, फिर du को कन्वर्ट करना है dt के टर्म में, और वहां से u की वैल्यू निकाल कर, क्योंकि इसे भी तो आपको t में बदलना पड़ेगा ना, तो यहाँ से u की वैल्यू निकाल कर इस u के जगह पर पुट करेंगे। ओके, और फिर इस फंक्शन ऑफ u को हम क्या करेंगे, बाहर के टी स्क्वायर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ du की जगह पर dt वाला जो टर्म है वो लिखेंगे, एंड देन टर्म बाय टर्म आपको इंटीग्रेबल मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हमने लिखा i इज इक्वल टू, तो यहाँ देखकर आपको क्या दिखेगा कि आपको 6√x माइनस 5 और यहाँ 2√x प्लस 1⁴ ऐसा होल डिवाइड बाय √x। वैसे अगर देखा जाए तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जगह जगह पे LF होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। ठीक है, तो यहाँ LF है क्या, बोलो बरम, यहाँ LF नहीं है तो कंपोजिशन हमको दिखाई दे रहा किसका, जहाँ मुझे x होना चाहिए था, रेफरेंस x है कि नहीं, तो x होना चाहिए था, वहां मुझे √x दिखाई दे रहा, तो फिर ये √x का जो कंपोजिशन है LF की जगह पर, तो उस √x के डेरिवेटिव में 1/√x आता है।
तो फिर हम क्या करेंगे, पहले इस रूट एक्स को टी पुट कर देंगे। अब ये देखो, ये टी किसका है, सब्स्टिट्यूशन का, वो अभी टाइप में जो ले रहे थे वो फिलहाल नहीं है। तो क्या करेंगे अपन, पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, देयरफॉर इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और फिर यहाँ से 1/रूट एक्स एज इट इज, और ये रहा dx, और ये 2 को ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या बनेगा 2dt। देन क्वेश्चन आपका I बिकम्स, क्या बनेगा I, फिर 6t ब्रैकेट में -5 2t प्लस 1 रेज़ टू पावर 3/4, और 1/रूट dx का क्या बन गया 2dt। अब ये कांस्टेंट की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसे हम बाहर ले लेंगे। अब मेरे लिए ऑर्डिनरी, ये भी LF है और ये भी LF है, पावर के अंदर LF है। ओके, तो मैं पावर के अंदर के LF का मैं ले लूंगी सब्स्टिट्यूशन, और ये काम कर लेगा F ऑफ, यानी कि P ऑफ T की तरह।